ये जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस। तो हमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड एनी टू इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो 2 से ना डिवाइड हो जाए। जैसे कि जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 16, फिर 18, ठीक है। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएं या फिर 2 की टेबल में आते हो, ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जो नंबर इवन नहीं होंगे बचे हुए सारे नंबर ऑड होते हैं। जो 2 की टेबल में नहीं आए वो ऑड हो गए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। जो 2 की टेबल में ना आए वो ऑड, जो 2 की टेबल में आए वो इवन। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। किसी भी दो ऑड नंबर का सम क्या होता है? तो किसी भी दो ऑड नंबर का जो सम होता है ना वो इवन होता है। दो ऑड नंबर होंगे तो उनका सम इवन आएगा, और दो इवन नंबर्स होंगे उनका भी सम इवन ही आता है। तो ऑड नंबर्स का सम भी क्या होता है? इवन होता है, और इवन नंबर्स का भी सम इवन ही होता है। एग्जांपल के लिए दो ऑड नंबर लेते हैं हम, 5 और 3। कोई से भी दो ऑड नंबर ले लीजिए, उनका सम इवन ही आएगा। 5 + 3 होता है 8। 8 क्या है? इवन। क्यों? 2 की टेबल में आता है भाई। अब दो इवन नंबर ले लेते हैं, 2 और 4। 4 + 2 6, इवन। तो चाहे आप दोनों दो ऑड नंबर को ऐड कर लीजिए, तो चाहे आप दो इवन नंबर को ऐड कर लीजिए, आंसर हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। चाहे आप दो ऑड नंबर ऐड करें, चाहे दो आप इवन नंबर, ऑड नंबर ऐड करें चाहे इवन नंबर ऐड करें, आंसर क्या आना है? आंसर तो इवन ही आना है, ठीक है। ऑड नंबर ऐड कर लो चाहे तो इवन नंबर ऐड कर लो, आंसर इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। करके देख लेते हैं 3 ऑड नंबर को। 5 + 3 + 1, ठीक है। 5 + 6 क्या हो गया? सॉरी, 5 + 1 6, और 6 + 3 क्या हो गया? 9। क्या 3 ऑड नंबर्स का सम इवन आ रहा है? 9 आ रहा है भाई, तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, नो। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब 3 ऑड नंबर्स को हमने ऐड करके देखा, ऑड नंबर कौन से हुए भाई? जो कि जिनका मतलब डिवाइड करने के बाद मतलब 2 से डिवाइड हो जाए या फिर 2 की टेबल में आए। जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अब हमने 3 ऑड नंबर को ऐड किया, कोई से भी 1 ले लीजिए आप 7 ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, कोई से भी 3 ऑड नंबर को आपने ऐड किया, तो आंसर क्या इवन आया? नहीं आया। देखिए, 7 + 1 9, और 7 + 1 8, और 8 9 10 11। तो इसका आंसर तो 11 आया। 11 इवन नहीं है, तो क्या इवन होता है? नो, फॉल्स हो गया। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। क्या सम दो ऑड नंबर का सम कर लेते हैं, 3 + 7 कर लेते हैं, क्या आया? 10 आया। और फिर आप इसमें फिर से एक इवन नंबर ऐड करिए, 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या आंसर इवन आया? यस, आंसर इज इवन। तो सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आपने दो ऑड नंबर को ऐड किया और एक इवन नंबर को ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? इवन आ गया, तो ये ट्रू हो गया। सी पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। क्या 3 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या 3 ऑड नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑड आ जाता है? करके देख लेते हैं। देखिए, 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 ऑड नंबर हो गए। सपोज करिए आपने एक 1 ले लिया, मैं छोटे नंबर इसलिए ले रही हूँ ताकि समझाना ही, आप कोई से भी जो मन चाहे वो ले सकते हैं, आंसर एक ही आना है, मतलब आंसर ऑड ही आना है, आंसर इवन आना, सॉरी। हाँ, 3 ऑड नंबर ले लिए, 1 3 और 7। तो 7 3 21, 21 1 21, आंसर इज 21। 3 ऑड नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? आंसर भी ऑड आ गया, और यही तो कहा गया है, तो ये ट्रू हो गया। तो पहले वाला फॉल्स था, दूसरे वाला ट्रू, और तीसरे वाला भी ट्रू। 4 देखते हैं, इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। एक कोई इवन नंबर है, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर इवन नंबर को क्या आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट का मतलब होता है आंसर। क्या आंसर ऑड आएगा? हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो और वो पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना, तो उसका जो आंसर है वो हमेशा
क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या आंसर ऑड आएगा, नो। इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, जब भी कोई इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा ना तो हमेशा आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डी वाला है ये वाला फॉल्स। ई ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, क्या सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक बार हम प्राइम नंबर समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जो प्राइम नंबर्स है ना, ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जो नंबर या तो अपनी टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए। अभी ना मैं नेक्स्ट एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट वो मैं अच्छे से समझा दूंगी। अभी इस वीडियो में भी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं या तो वो 1 की टेबल में आए या फिर वो अपनी टेबल में आए। जैसे कि 3 या तो 1 की टेबल में आएगा या अपनी 3 की टेबल में आएगा। जैसे कि 7, ठीक है, जैसे कि 11, जैसे कि 13, जैसे कि 19, 23। आपकी ना बुक में टेबल बनी हुई है, उसमें जो कटे हुए हैं वो कंपोजिट है और जो बचे हुए हैं सर्कल हो रखे हैं जैसे आपकी बुक में वो सारे के सारे प्राइम है। तो प्राइम को समझने के लिए सिंपल सी चीज है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर कंपोजिट नंबर जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर कंपोजिट है, सिंपल सा। कंपोजिट नंबर अपनी भी टेबल में आएंगे, 1 की भी टेबल में आएंगे और अपनी और 1 के अलावा किसी और टेबल में भी आएंगे। एग्जाम्पल के लिए 10 जो है वो 1 की टेबल में भी आएगा, 10 2 की टेबल में भी आएगा, 10 5 की टेबल में भी आएगा और 10 की टेबल में भी आएगा। तो 2 और 5 की टेबल में आ रहे हैं ना 1 और अपने के अलावा, तो ये कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी दूसरे की टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं कि 1 और खुद के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो प्राइम और कंपोजिट हमने देख लिया। अब देखते हैं ई वाला, ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं? ऐसा तो भाई देखिए नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे कि प्राइम नंबर हमारे क्या क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर 2 भी तो है। 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है। 2 अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में तो आता ही नहीं है, बट ये इवन है। तो 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और जो प्राइम भी होता है। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, तो ई वाला फॉल्स हो गया। एफ देखते हैं, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, क्या प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं? ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स क्या होता है, हर चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद का तो फैक्टर होगा ही होगा और 1 भी हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। तो क्या प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते? गलत बात है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। जी है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इवन, क्या सम जो होते हैं 2 प्राइम नंबर का सम इवन होता है? करके देख लेते हैं। 2 प्राइम नंबर जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर, एक 3 है, इसका सम क्या आया, 5 आया। क्या सम ऑफ प्राइम नंबर इवन है? ये बात तो गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। एच है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है? तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। 2 एक ओनली इकलौता ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, क्या सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? तो ये भी फॉल्स है, सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते क्योंकि 2 क्या है, 2 तो इवन है बट प्राइम है, तो सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते। एग्जाम्पल 2। जे है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, क्या प्रोडक्ट इवन का प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है। 4 2 जा 8 कर लीजिए, 4 4 जा 16 हो जाता है। तो हमेशा जब 2 इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इवन ही आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे।